हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एडमिशन क्लासेस पर। आज हम दोस्तों क्लास 12th केमिस्ट्री पूरे किताब के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों उसको हम देखने वाले हैं। यदि आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना हमारी गारंटी है दोस्तों। बस आप मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप पढ़ लीजिए, बस आपका एग्ज़ाम नंबर 1 जाएगा और नंबर 1 नंबर आपके केमिस्ट्री में आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से आपको पढ़ना है। तो आपको पहला जो प्रश्न है दोस्तों उसको क्या करना है, ठीक है। यह है विलयन है दोस्तों, ये विलयन तथा प्रकार पढ़ना है। मोलरता क्या होती है, मोलरता किसे कहते हैं, मूल प्रभाज क्या होता है और आपका राउल्ट का नियम क्या होता है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आगे है दोस्तों आपका आदर्श तथा अनादर्श विलयन। देखिए आदर्श विलयन क्या होता है, परासरण तथा परासरण दाब क्या होता है, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, मोलर चालकता किसे कहते हैं और कोलराउस का नियम। मोलर चालकता और कोलराउस का नियम आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद विद्युत फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम, प्रथम और द्वितीय नियम भी कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे है आपका इलेक्ट्रोड विभव। क्या है भैया, इलेक्ट्रोड विभव है किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, अभिक्रिया की दर या वेग किसे कहते हैं, वेग नियम या वेग व्यंजक क्या होता है। फार्मूला सहित आप जरूर रटिएगा इसको, क्योंकि हर साल आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका पूछा जाता है, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभिक्रिया की कोट और अभिक्रिया की आणविकता में अंतर, ठीक है। आप इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसके बाद अगला है अर्ध आयुकाल क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, उसका सूत्र आप इस पर कभी कभार न्यूमेरिकल भी बना है, ठीक है, और इसका यूनिट भी पूछता है, तो आप इसको जरूर याद करिए। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और आगे है आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक, इसकी परिभाषा। संक्रमण तत्व क्या है, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसको आपको पढ़ना है। अगला है आगे है आपका एक्टिनाइड तथा लेंथेनाइड श्रेणी में अंतर पूछता है। एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, इसके गुणधर्मों को पूछता है कई बार, ठीक है। उसके बाद लेंथेनाइड अंकुजन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेंथेनाइड अंकुजन क्या होता है उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। आगे है आपका उप संयोजन यौगिक। उप संयोजन यौगिक क्या होता है, उप संयोजन यौगिक का कार्य इसी नामकरण पूछता है। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के कितने प्रकार होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीबीटी सिद्धांत जो है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद हेलो एल्केन क्या होता है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे है आपका, ठीक है, फिंकलस्टीन अपक्रिया। महत्वपूर्ण अपक्रियाओं में देखें तो हम फिंकलस्टीन अपक्रिया हो गया, फीटिंग अपक्रिया हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हो गया, कोल्बे अपक्रिया हो गया और स्मिट अपक्रिया हो गया, ठीक है। और अपक्रियाओं में देखें तो कैनिजारो अपक्रिया महत्वपूर्ण अपक्रिया है, रीमर आपकी एक महत्वपूर्ण अपक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, एल्डोल संघनन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एस्टर, यानी कि एस्टर का निर्माण किया इस प्रकार होता है, ठीक है, एस्टर के निर्माण की प्रक्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। आगे है गार्टर मान कुछ अभिक्रिया क्या होती है, इटार्ड अभिक्रिया क्या होता है, थैलेमाइड अभिक्रिया क्या होती है। ये जितने भी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जिनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हमने 2024-25 एग्जाम में ज़्यादातर देखा कि अभिक्रियाएं से क्वेश्चन जो है ज़्यादा बन रहे हैं, तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा, अभिक्रियाओं को जरूर रटिएगा, क्योंकि अभिक्रियाएं से कई क्वेश्चन बन जाते हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन पूछा है, तो आप अभिक्रिया से जरूर बना सकते हैं। हेलो एल्केनों का नामकरण, यस1 तथा यस2 अभिक्रिया जो होती है ये हर साल लगभग एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आगे है दोस्तों आपका हेलो क्या है, हेलो एरीन तथा हेलो एरीन का नामकरण। एल्कोहल क्या है, एल्कोहल का वर्गीकरण,
एथिल अल्कोहल क्या है ये पूछता है। अल्कोहल के निर्माण की 2 विधियाँ पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम एवं तृतीय अल्कोहल विभेद कीजिए। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय अल्कोहल में विभेद जरूर पूछता है, आप इसको याद करके जाइए। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिनाल। फिनाल तथा फिनाल का वर्गीकरण, फिनाल से और फिनाल के निर्माण की विधियाँ। फिनाल क्या होता है, फिनाल के निर्माण की विधियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईथर क्या होता है, ईथर से की बनाने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार पूछता है। और उसके बाद है डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, ठीक है। ये डाई एथिल ईथर है भैया, ठीक है। उसके बाद है एल्डिहाइड तथा निर्माण की विधियाँ, ये आपके पूछता जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे है आपका कीटोन। कीटोन के निर्माण की विधियाँ। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज की संरचना पूछता है। बीटा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज, ये सब क्या होता है, आपकी संरचना पूछता है और निर्माण की विधियाँ जरूर पूछता है, ठीक है। आप इसको जरूर याद करिएगा। उसके बाद आपको होता है क्या, फार्मिंग अम्ल किसे कहते हैं, ये कई बार आपके एग्जाम में देखा गया है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला है डायजोनियम लवण बनाने की विधि। डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाइए, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा निर्माण की विधियाँ पूछता है, ठीक है। अमीनो अम्ल क्या है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के कार्य पूछता है, इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। आगे है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ठीक है। ये आपका बायोलॉजी का पार्ट हो जाता है, जो कि आपको यदि आप इसको पढ़ लेते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको दोनों को काम देगा, ठीक है। उसके बाद एंजाइम भी आपको बायोलॉजी पार्ट है। विटामिन तथा विटामिन के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, और विटामिन के क्या कार्य होते हैं इसको आपको पूछता है, ठीक है। विलियमसन संश्लेषण क्या होता है, ठीक है। फेलिंग विलयन क्या है, इसको आप पढ़ के जाइए, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनमें से आपको बताएं तो हार्मोन क्या है और इसके महत्व का उल्लेख कीजिए, पूछता है। मालिश परीक्षण क्या है, कई बार पूछा है। टालिन अभिकर्मक क्या है, ग्लूकोज के साथ एक अपक्रिया लिखिए। और मानक सेल विभव क्या होता है। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आपको और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, ठीक है। इन सभी का सलूशन अब हम एक एक वीडियो में बताएंगे कितने महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इन सभी का हम सलूशन कराने वाले हैं। तो मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।